पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट के रिटर्न अमेरिका से ज़्यादा है पिछले 25 साल में। अच्छा जी, S&P 500 जो है अमेरिका की स्टॉक मार्केट के रिटर्न आप देख लें और PSX के देख लें, इसके ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के ज़्यादा हाँ, 1-2% से ज़्यादा हैं पर ईयर, लेकिन यहाँ भी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन हुई है। जाहिर है वहाँ पे वो एडवाइस करते हैं लोगों को और अपनी पूरी कंपनी चलाते हैं, तो उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। हाँ, हमारे से तो हाँ, लेकिन वो अगर यहाँ भी होते तो वो अपनी कुछ ना कुछ- इन्वेस्टमेंट को टेलर करके बहुत अच्छा रिटर्न कमाते। और इन्होंने सिर्फ अमेरिका में नहीं किया, बाकी मुल्कों में भी बहुत इन्वेस्ट किया। तो आपने तो इनकी ज़िंदगी के ऊपर पूरा इनका ओढ़ना बिछोना सब कुछ देखा और उस पर रिसर्च की। मतलब ये AGMs भी सारी देखी हुई हैं, 8 से 10 किताबें भी इनके बारे में पढ़ी हुई हैं और इनके लेटर्स भी हैं पुराने। तो पता ये चला कि ये मैकडोनल्ड से नाश्ता करते हैं, हाँ जी। रेगुलर यही करते हैं। इसकी क्या खास वजह, बंदा उतार नहीं जाता क्या? ये कहते हैं कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना मैं वही करता हूँ। यानी कि आप काम भी देखें, 70 साल से सेम काम कर रहे हैं, कहते हैं मुझे उसमें मज़ा आता है। तो आम बंदा अगर जैसे 2 साल में बोर हो जाता है ना, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा होता जो उसको पसंद है। तो आप पसंद का काम करें, पसंद का काम करें, उसमें आपको थकावट नहीं होती। हाँ, वो आप बिल्कुल। मुसलसल कर सकते हैं और कई साल तक कर सकते हैं। और ये जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़े सालों बाद जो है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो गए, उसका सबसे बड़ा रिजल्ट होता है कि फिर आप अपने काम से निजात मिल जाते हैं आपको। फिर आपको अगर जॉब अपनी पसंद नहीं है तो आप वहाँ बाउंड नहीं होते, आपको अपनी बॉस की कोई गलत बात सुनने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप अपने पर्सनल पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। आप जो है इस तरीके से सेव करके हज पे जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, घर बना सकते हैं। तो असल मकसद इसका ये है। असल मकसद इसका ये नहीं है कि आप जो है वो करोड़ों कमा लें। असल मकसद है जब फ्रीडम जब आपके पास आ जाए, हाँ, निकलती है। हाँ, तो फिर आपकी लाइफ बेहतर हो जाए। आप लोगों को ट्रेन करते हैं, आप लोगों को कहते हैं पैसे इस तरह लगाने हैं, इस तरह लगाओगे तो जल्दी वापस आएंगे, ज़्यादा वापस आएंगे, ये सारा कुछ बताते हैं। तो क्या आपका ये नहीं आगे मिशन क्या है, गोल क्या है, कि कितने सालों का कोई आपका प्लान है? क्योंकि आपकी मैं गुफ्तगू में ये देखता हूँ, क्योंकि उसमें वो झलक है कि लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर है, चाहे स्टॉक हो चाहे इसी तरह। क्योंकि लोग यहाँ पे बड़ी बताते हैं जल्दी जल्दी 1 साल में ऐसे करेंगे, 2 साल में बस ठीक है जी, तीसरे साल में आप घर बैठे हैं। नहीं, हमारी कंपनी का भी ये टारगेट है कि हमने 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स की ना आर्मी बनानी है, जिनको हम ट्रेन करें। रिटेल इन्वेस्टर की पाकिस्तान में ना आजकल 3 लाख रिटेल इन्वेस्टर हैं, यानी कि बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो तकरीबन 3 लाख हैं। तो अगर हम अगले कुछ सालों में 10,000 रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी बना लेंगे ना, तो हर बंदा अपने अराउंड 5 से 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। कुछ लोग तो हमारे बड़े एक्टिविस्ट भी हैं, यानी कि वो सोशल मीडिया यूज़ करके जो उन्होंने सारा सीखा है सबको बताते हैं, उनकी तो रीच बहुत ज़्यादा है। बस वो अपनी पैशन शेयर करते हैं, लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं। मैं खुद भी ऐसे करता हूँ। तो हमने एक अंदाज़ा लगाया कि अगर हम 10,000 लोगों को ट्रेन कर लेंगे ना, तो हमारी रीच जो है वो 50,000 से 1 लाख लोगों तक पहुँच जाएगी। ठीक है। और आपने अगर 50,000 से 1 लाख लोगों तक अगर आपकी रीच पहुँच गई, तो उन घरों में जो चेंज आएगा फ्रॉम वेल्थ क्रिएशन, फ्रॉम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान के हिसाब से एक बड़ा सब्सटेंशियल अच्छा गोल हो सकता है। ये जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं, ये आपने मुलाजमीन से कहा, तो लोग तो फिर कहते हैं भाई ये तो कुछ जुआ है, ये तो हराम है, ये क्या है? इसके बारे में लोग क्या कहते हैं? देखें, जुआ वो चीज़ है जिसमें आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, और उसके ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। तो अगर आप कम टाइम के लिए करेंगे, अगेन ट्रेडिंग पे चले जाएंगे, तो बिल्कुल जुआ है, उसमें आपका लॉस और प्रॉफिट का चांस बराबर है। लेकिन जहां आप लंबे टाइम के लिए करेंगे, तो ये तो मतलब इस्लाम में तो, हाँ, इस्लाम में तो कहा गया है कि आप बिजनेस करो, लॉन्ग टर्म लोगों के साथ पार्टनरशिप करो। शरिया कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात कर लें, तो वैसे लोग जैसे अपने दोस्तों के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, या इतनी रिसर्च नहीं करते, लोग उनसे जब प्रॉमिस करते हैं कि इतना रिटर्न आपको आएगा, लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। वो तो आपको बताते भी नहीं है वो पीछे कर क्या रहे हैं। आपको क्या पता वो शरिया कंप्लायंट है कि नहीं? तो तब वो हो सकता है पीछे कोई ड्रग्स का काम चल रहा हो। तो इसमें तो हर कंपनी पूरा एक शरिया कंप्लायंट बोर्ड होता है, वो उसकी सारी चीज़ें देखता है, बताता है कि इसने ये शरिया कंप्लायंट है कि नहीं। तो जैसे हमने 100 इंडेक्स की बात की, उसी तरीके से शरिया कंप्लायंट कंपनीज भी होती हैं, और ऑलमोस्ट अच्छी होती हैं, 50% से ज़्यादा होती हैं। जो ज़्यादातर कंपनी हैं जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में, जिसमें मिल्लत ट्रैक्टर है, मारी पेट्रोलियम है, लक्की सीमेंट है, ज़्यादातर शरिया कंप्लायंट है। अगर कोई भी ये सोचता है ना कि ये चीज़ जो है इसमें ऑप्शंस कम हो जाते हैं, ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक